इस देश के 140 करोड़ जनता की रक्षा के लिए अपनी शहादत दी है। देश कभी भी इस जवान के शहादत को नहीं भूलेगा और ऐसे वीर शहीदों के प्रति हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। पिछले दिनों भारत व पाकिस्तान के बीच छिड़ी जंग में भारत का एक सेना का जवान शहीद हो गया है। मोहम्मद इम्तियाज, जो कि बिहार के छपरा जिले का रहने वाला था, आज उसका पार्थिव शरीर पटना के एयरपोर्ट पर पहुंचा, जहां बिहार के तमाम राजनीतिक दलों के नेताओं के द्वारा गमगीन आंखों से उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल सहित जेडीयू के कोटे के मंत्री श्रवण कुमार ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए क्या कुछ कहा है, आइए सुनाते हैं। बचाया है अपनी शहादत देकर के। देखिए, जिस तरह का ये गमगीन माहौल है और देश ने एक जवान को खोया है, पाकिस्तान के नापाक इरादे अल्लाह कभी माफ़ नहीं करेगा ऐसे नापाक देश को और उसके शासक को। आतंकवादी पालना, आतंकवाद को अपने देश के मिट्टी पर पनाह देना, और यही नापाक इरादा का कारण हमारे देश का एक जवान आज शहीद हुआ है। हम सब मर्माहत हैं, उनके परिवार के साथ हम सब लोगों की संवेदना है। और जिस जवान ने इस देश के 140 करोड़ जनता की रक्षा के लिए अपनी शहादत दी है, देश कभी भी इस जवान के शहादत को नहीं भूलेगा। आज भारत सभी भावना से ऊपर उठकर, जात पात धर्म दल से ऊपर उठकर इस जवान के शहादत को याद रखेगा। अब हम इनकी ज़िंदगी तो नहीं लौटा सकते, लेकिन इस परिवार के साथ हम लोग खड़े रहेंगे और समाज को एक संदेश जाना चाहिए कि मोहम्मद इम्तियाज जिस जवान ने देश की रक्षा के लिए अपने जान की शहादत दी है, पूरा देश उस परिवार के साथ खड़ा रहेगा। और उनका बेटा इमरान आज यहाँ मिला, और जिस गमगीन माहौल में बाप को खोने के बाद बेटा किस परिस्थिति में रहता है, सभी लोग मर्माहत हैं। बिहार के एक लाल को हमने खोया है और इस बात का गर्व है, इस बात का गौरव है कि हमारे बिहार के लाल ने उन माँ बहनों के जो सिंदूर उजाड़े गए थे उसके बदले लेने के लिए हमारे वीर सपूतों ने चुन चुन करके लोगों का बदला भी लिया और इनकी कुर्बानी हुई है, शहादत हुई है। इनके शहादत और कुर्बानी पर हम सब लोगों को, सिर्फ बिहार के लोगों का नहीं, पूरे भारत के लोगों का गर्व है। और ऐसे वीर शहीदों के प्रति हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और इस संकट की घड़ी में उनके परिवारजनों के साथ न सिर्फ बिहार और बिहार के मुख्यमंत्री जी खड़े हैं, बल्कि पूरा देश और देश के सरकार, प्रधानमंत्री जी और सब लोग आज इस संकट के घड़ी में उनके परिवारजनों के साथ खड़े हैं। ईश्वर से, अल्लाह से प्रार्थना करता हूँ कि इस संकट की घड़ी में इस दुख को सहन करने की शक्ति उन परिवारों को दे, ये आराधना करना चाहते हैं। तो जैसा कि आपने सुना, इन दोनों नेताओं ने साफ तौर पर पाकिस्तान को पर आरोप लगाया है और कहा है कि ये नापाक इरादा रखते हुए लगातार बिहार पर आतंकवादी हमले करवाते हैं। लेकिन हमारी भारतीय सेना पूरी तरह से चौकसी दिखाते हुए इसका कार्रवाई करती है और उसके कई ठिकानों को ध्वस्त कर दी गई। इसी बीच हमारे भारत का एक जवान, सेना का एक जवान है जो मोहम्मद इम्तियाज, वो शहीद हो चुके हैं और उनका आज पार्थिव शरीर पटना पहुंचा है। हम लोग गमगीन आंखों से उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं और इतना विश्वास दिलाते हैं कि उनकी इस बलिदान को कभी हम लोग व्यर्थ नहीं जाने देंगे। इसके साथ ही तमाम जो नेता वहाँ मौजूद थे, उन्होंने उनके परिवार को ढाढ़स बढ़ाते हुए कहा है कि हम उनके साथ हैं, पूरा देश आज उनके साथ है। लेकिन पाकिस्तान के इस नापाक इरादे को हमारे भारतीय सेना कभी भी
सहन नहीं करेगी और जब जब वो आतंकवाद को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा, हमारा भारतीय सेना अपना बलिदान देने, अपने देश के लिए बलिदान देने में पीछे नहीं हटेगा। ज्ञानेंद्र वर्मा, आर्यन खबर, पटना।